चिड़िया की शादी। बार की बात है, एक चिड़िया उड़ते उड़ते आती है और उड़ते उड़ते पता नहीं क्या हो जाता है, एक साधु महात्मा के आगे नीचे गिर जाती है। तभी साधु महात्मा यह देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं तथा खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, इस चिड़िया को क्या हुआ? पता नहीं ये चिड़िया कैसे गिर गई है। मुझे लगता है इस चिड़िया पर जरूर किसी ने हमला किया होगा। मुझे इस चिड़िया को अपने साथ ले जाना होगा और इसका जीवन बचाना होगा। यही हम साधु महात्मा का धर्म है। वह साधु महात्मा उस चिड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। वह साधु जी उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर पर ले आते हैं तथा अपनी पत्नी से कहते हैं, देखियो भगवान, यह चिड़िया बहुत ही गंभीर रूप से घायल थी, मैं इसको घर पर ले आया हूँ। हाँ, आपने बहुत ही सही किया बेचारी इस चिड़िया को बचाकर। मैं यह कह रहा था, मैं अपनी जादुई शक्तियों द्वारा इसको एक लड़की बना देता हूँ। हमारी कोई संतान भी नहीं है, आज से यही हमारी संतान है। ठीक है, आप जैसा कहते हो, आज से यह हमारी संतान है। मैं अभी इस चिड़िया को एक लड़की के रूप में बना देता हूँ। वह साधु महात्मा कुछ मंत्र बोलकर उस चिड़िया को एक छोटी सी लड़की के रूप में बना देते हैं। उनकी पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, हमारे कितने वर्षों हमने इंतज़ार किया, आज जाकर मुझे यह खुशी मिली है। आज से इसका नाम होगा रीमा। तो तुम्हारा नाम है आज से रीमा। ओह रीमा, कितना प्यारा नाम है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। रीमा भी अब खेल कूद रही थी तथा वह तीनों बहुत ही साथ में एक साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। वह उनका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा था। उनका जीवन एकदम सुखी हो गया था। रीमा भी हंसते खेलते बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे समय बीतता रहता है, रीमा बड़ी हो जाती है। कुछ समय पश्चात रीमा की माँ रोने लग जाती है। तभी उनके पिताजी कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? ऐसे तुम क्यों रो रही हो? देखिए ना, हमारी रीमा कितनी बड़ी हो गई, अब हमसे ये अलग हो जाएगी, हमें इसकी शादी करनी होगी। रीमा के माता पिता भूल गए थे कि उनकी बेटी एक चिड़िया है। तभी रीमा के पिताजी कहते हैं, यह तो हमें करना ही होगा, आखिर रीमा बड़ी हो गई है, इसे भी अपना जीवन साथी चुनना होगा। तो इसका मतलब रीमा हमसे जल्द ही अलग हो जाएगी। रीमा के लिए मुझे एक अच्छा पति ढूंढना होगा। तो रीमा, चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे लिए पति ढूंढने चलते हैं। रीमा और उसके पिताजी उसके लिए पति ढूंढने के लिए चले जाते हैं। रीमा और उसके पिताजी चलते चलते एक आदमी के पास पहुंच जाते हैं। रीमा के पिताजी कहते हैं, यह हमारे मोहल्ले का सबसे शक्तिशाली आदमी है। आइए 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 महात्मा जी, आइए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? हाँ हाँ, आपकी बेटी से शादी क्यों नहीं करूँगा। यदि आपकी बेटी मुझसे शादी करने के लिए राजी है तो मैं आपकी बेटी से ज़रूर शादी करूँगी। बेटी, क्या तुमको ये लड़का कैसा लगा? नहीं पिताजी, मुझसे इससे शादी नहीं करनी है। मुझसे भी एक शक्तिशाली आदमी हमारे सेठ जी है, आप उनसे जाकर बात कीजिए, शायद उनसे ये शादी करने के लिए राजी हो जाए। ठीक है पिताजी, चलते हैं उनके पास। रीमा और उनके पिताजी एक सेठ जी से मिलने के लिए चले जाते हैं। रीमा और उसके पिताजी एक सेठ जी के पास पहुंच जाते हैं। देखो बेटी, यह हमारे गांव के सबसे धनवान व्यक्ति है, क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? जी महात्मा जी, क्यों नहीं, अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो तो मैं आपकी बेटी से ज़रूर शादी करूंगी। क्या बेटी, तुम इससे शादी करना चाहती हो? ये हमारे सबसे धनवान व्यक्ति है। नहीं पिताजी, मुझे इनसे शादी नहीं करनी है, मेरे लिए कोई और ढूंढो। मुझसे भी शक्तिशाली तो इस राज्य के राजा है, क्यों ना आप उनके पास जाइए। मुझे लगता है आपकी बेटी उन राजा के लिए ज़रूर राजी होगी। ठीक है पिताजी, उनके पास चलते हैं। रीमा और उसके पिताजी राजा के पास जाने लग जाते हैं। रीमा और उसके पिताजी चलते चलते एक राजा के पास पहुंच जाते हैं। देखो बेटी, ये है हमारे राज्य के राजा। आइए आइए महात्मा जी, आइए आइए। राजा जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी बेटी से मैं शादी जरूर करूँगा यदि आपकी बेटी राजी हो। बेटी, क्या तुमको राजा पसंद है? नहीं पिताजी, मुझे यह राजा पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो बेटी, यह हमारे राज्य के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा है, क्या तुम इनसे भी शादी नहीं करना चाहती? नहीं नहीं महात्मा जी, आप अपनी बेटी से कुछ नहीं कीजिए, इसे अपने स्वयंवर चुनने का अधिकार है, यह चुनेगी अपना पति, वही इसका पति होगा। वैसे राजा जी, क्या आपकी नज़र में आपसे भी शक्तिशाली कोई है? हाँ, मुझसे भी एक शक्तिशाली एक चिड़ा है जो पूरे राज्य में आतंक मचा रखा है। उसने हमारी सारी फसलें बर्बाद कर दी है। हम उसे कैसे रोके? हमने अपनी सेना भी भेजी थी लेकिन हम उसको परास्त नहीं कर पाए। क्या, एक चिड़ा? पिताजी, मुझे उस चिड़े से ही शादी करनी है, मुझे जल्दी से जल्दी उस चिड़े के पास ले जाइए। पिताजी को आभास हो जाता है कि वह उनकी बेटी एक चिड़िया ही है और वह एक चिड़े से ही शादी कर पाएगी। तब पिताजी अपनी बेटी से कहते हैं, ठीक है, चलो उस चिड़े के पास। और राजा जी, मैं उनसे चिड़े से कहूँ अपनी बेटी की शादी करा दूंगा और उस चिड़े से कहूँगा कि राज्य की फसलें बर्बाद न करे और आपके राज्य से संधि कर ले। महात्मा जी की जय हो, महात्मा जी की जय हो। महात्मा जी और उनकी बेटी उस चिड़े के पास जाने लग जाते हैं। रीमा और उसके पिताजी चलते चलते उस चिड़े के पास पहुंच जाते हैं। हे चिड़ा जी, क्या आप मेरी बेटी से शादी करोगे? क्या कह रहे हैं महात्मा जी, मैं आपकी बेटी से भला कैसे शादी कर सकता हूँ? यह तो मानव है और मैं चिड़ा हूँ। वो तो मुझे पता है चिड़ा जी, लेकिन यह मानव तो मैंने इसको बनाया है, लेकिन वास्तविकता में तो यह एक चिड़िया ही है। यह एक घायल हो गई थी, तभी मैंने इसे बचाया था, तभी से मैंने इसका रूप परिवर्तन करके अपनी बेटी के रूप में इसे पाल रहा हूँ। अब यह बड़ी हो गई है, अब मुझे इसकी शादी करनी है। क्या आप इससे शादी करेंगे? यदि एक चिड़िया है तो मैं इनसे शादी जरूर करूँगा। क्या आपकी बेटी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? बेटी, क्या तुम इनसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ पिताजी, मुझे इनसे ही शादी करनी है। पिताजी, आप मेरा रूप परिवर्तित कर दीजिए और मुझे फिर से चिड़िया बना दीजिए। रीमा के पिताजी रीमा को वापिस से चिड़िया बना देते हैं तथा कहते हैं, बेटी, आज से तुम्हारा यही जीवन साथी है, तुम इसके साथ खुश रहना और हमारे घर पर भी आते रहना। ठीक है चिड़ा जी, और रीमा, तुम जरूर आ जाना हमारे घर पर। ओह चिड़ा, तुम कितने सुंदर हो, मैं तुम्हें पाकर तो धन्य हो गए। मैं भी आपको पाकर धन्य हो गया। तो देखा आपने दोस्तों, जिसका जैसा स्वभाव होता है उसे वैसा स्वभाव वाले व्यक्ति या पशु या जानवर ही पसंद आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए।